एडवांस कैलकुलस का जो यूनिट 1 है आपका इनफाइनाइट सीरीज का आज न्यूमेरिकल करते हैं, हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस करेंगे और आज एक्सरसाइज 1 कर लेंगे, 2 भी हो जाएगा। देखते हैं कितना हो जाएगा क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज भी आते हैं एक्सरसाइज, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज इनफाइनाइट सीरीज एक्सरसाइज के आते हैं 1A, एक्सरसाइज 1A, ठीक है। एडवांस कैलकुलस, एडवांस ठीक है। तो एक्सरसाइज 2A पे हम फोकस करते हैं और एक एक्सरसाइज लाइन से कराते हैं। तो देखो पहला क्या है, डिफाइन द फंक्शन। पहला है आपका डिफाइन द फंक्शन, फंक्शन ऐसे दिया है, डिफाइन द फंक्शन। देखो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है आपका यस आपका कोई सीक्वेंस है, ठीक है, ऐसा आपका कोई सीक्वेंस है जहाँ पे जो है n टेंड्स टू 1, n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और ये n है वो एक्चुअली में बिलोंग टू करता है नेचुरल नंबर, ठीक है, और जो आता है वैल्यू नेचुरल नंबर रखने पे जो वैल्यू आ रही है वो है रियल नंबर। इसका मीनिंग ये है। तो क्वेश्चन ये बोलता है आपका डिफाइन द फंक्शन SNR विच जनरेट सीक्वेंस। तो पहला है आपका कौन सा सीक्वेंस आपका जनरेट कर रहा है। देखो पहला वाला ऑप्शन है 1 0 1 0, और ये बार-बार रिपीट हो रहा है, बार-बार होता जा रहा है। तो आप करना क्या है, आपको ये सीक्वेंस, अब आपको SN बताना है कि SN होगा क्या। मतलब पहला वाला जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, आगे जो दूसरा वैल्यू होना चाहिए वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 0। तो देखते हैं यहाँ पे पहला वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे -1 टू द पावर अगर मैं यहाँ पे n कर दूं और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर दूं तो आपको हमेशा 1 या 0 वैल्यू मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे अगर ये इवन रहा या ऑड रहा, n की वैल्यू अगर इवन रहेगी तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पे इवन वैल्यू ये हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा फाइनली ये 0 हो जाएगा। तो अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 रखने से कितना हो जाएगा 2/2 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ऑड वैल्यू पे 1 फिर इवन वैल्यू पे 0, ऑड वैल्यू पे 1 इवन वैल्यू पे 0, तो फाइनली तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ये आपको जैसे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा इस टाइप का फंक्शन लाने के लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पहला का ये वाला ऑप्शन था। तो हम बी पे आते हैं। बी का क्या मतलब है, लिखा हुआ है 1 2 3 4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 2 3 4। इसका मतलब क्या है, जो आपका जो सीरीज दिया हुआ है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो n ओनली। क्यों ये लिख सकते हो, दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि n यहाँ पर कैपिटल n भी लिख सकते हो। देखो ऑलरेडी n का मतलब ही हो जाएगा आपका कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं पढ़ ये लिखो, वही आंसर है आपका, ठीक है। तीसरे वाले पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/1 1/2 1/3 1/3 एंड 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए ऐसे की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो पहले वाले 1/1, दूसरे वाले 1/2, तीसरे वाले 1/3, चौथे वाले 1/4, ऐसे वाले में कितना हो जाएगा आपका 1/n। जो ऐसा की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/n, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और हमेशा ये लगाना मत भूलना n = 1 टू इनफाइनाइट, और इसमें भी n = 1 टू इनफाइनाइट, इस टाइप की आपकी सीरीज होती जाएगी। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके लिए। चलो ये तो सी हो गया। बी पे आते हैं न्यूमेरिकल। नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सीरीज सॉल्व कर रहा है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। इसका मतलब ऐसे आप डॉट 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 करते जाओगे तो इसकी जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, n का स्क्वायर। ये अंडरस्टूड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो एक्सरसाइज से जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज के हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। जस्ट का उल्टा आपको सीरीज दिया रहेगा और आपको नंबर लिखना है। n की वैल्यू आप एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 ऐसे आप रखते जाओ और वैल्यू आपको मिलती जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, राइट डाउन द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हिच n टर्म्स इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग डेफिनेशन। तो देखते हैं पहला दिया हुआ है यहाँ पे SN दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 प्लस -1 टू द पावर n। n की वैल्यू 1 रखो तो ये S1 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 रखने पे हो जाएगा 0।
इवन हो जाएगा, तो इवन होने के बाद ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। S3 अगेन कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, S4 यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, S5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। अगेन ये रिपीट होता जाएगा। इसका क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आते हैं हम इसके बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन क्या है, Sn इक्वल टू -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय यहाँ पे ऑप्शन। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू निकालने के लिए कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 1 डिवाइड बाय 1 को मिला के -1। S2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 टू द पावर 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 2। फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। अगेन 3 भी आते हैं हम यहाँ पे। S3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, S3 इक्वल टू हो जाएगा -1 टू द पावर 3 डिवाइड बाय 3 कुल मिला के -1/3। अगेन सिमिलर मैनर में S4 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 मतलब 1/4। S5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -1 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 5। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे 1 1/2 1/3 -10 1/4 और -1/5। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे बी का। सिमिलर मैनर में है तो आप सी बी कर लेना, सी घूमता रहेगा। You were the shadow to my light. Did you feel all? डी आसान है, बस n की वैल्यू आपको रखना है। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इज द बाउंडेडनेस ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको दिया रहेगा, उसकी बाउंडेडनेस चेक करना है। बाउंडेडनेस का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, बाउंड है, अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, या बाउंडेड सीक्वेंस है भी या नहीं है। तो बस आपको देखना है और यहाँ पे बताना है कि बाउंडेड है या नहीं। तो बाउंडेड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। होगा क्या, एक अपर मोस्ट वैल्यू फिक्स हो रहेगी या तो लोअर मोस्ट वैल्यू आपकी फिक्स रहेगी, या तो अपर की वैल्यू आपको पता रहेगा कि हाँ इतनी वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू हो सकती है, या लोअर वाली वैल्यू पता रहेगा कि हाँ इससे मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती है। आपको कुल मिला के डेफिनेट वैल्यू अगर आता है तो बाउंडेड है, नहीं आता तो बाउंडेड नहीं है। यही चेक करके बताना है बाउंडेड कि अनबाउंडेड, बस आपको यही आंसर देना है। ठीक है, तो तीसरा जो पहला वाला ऑप्शन है Sn इक्वल टू कितना दिया हुआ है n-1 n-1। अब देखो आपको पता है n की जो वैल्यू होगी वो टेंड्स टू कितना देगा यहाँ पे इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। 1 रखोगे कि 0 होगा, फिर 2 रखोगे कि 3 रखोगे, तो मिला के यहाँ पे होगा पॉजिटिव वैल्यू आती जाएगी। लेकिन अगर n है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट तक जाएगा इनफाइनाइट -1 फाइनली वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। ये कोई बाउंडेड वैल्यू या फिक्स वैल्यू नहीं है या डेफिनेट वैल्यू नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे कि ये बाउंडेड नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका अनबाउंडेड। क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। ठीक है, बी वाले ऑप्शन क्या है, बी क्वेश्चन है Sn इक्वल टू दिया हुआ -1। सेम है केस, लिमिट है से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा आपका अनबाउंडेड। ठीक है, सी पे आते हैं। सी का क्या दिया हुआ है Sn इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू रखने के लिए वैल्यू नहीं है, तो आप n के लिए 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, Sn की वैल्यू हमेशा फिक्स है। तो हम ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि ये तो बाउंडेड है, ये तो बाउंडेड है। चलो डी पे आते हैं। डी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Sn इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 1/n। लिमिट आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो ये वाला जो टर्म्स है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और फाइनली जो वैल्यू वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पे, जब भी आप लिमिट लगाओगे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये वाली वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0, फाइनली वैल्यू आएगी 3। ये है डेफिनेट वैल्यू, इसका मतलब क्या है, बाउंडेड। क्लियर? चलो डी तक हो गया। ई पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है Sn इक्वल टू 2 + -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय यहाँ पे दिया हुआ n। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे ये बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। यहाँ पे देखो n की जो भी वैल्यू होगी या तो -1 है तो +1, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता कि -1 है कि +1 है, कोई ना कोई डिफरेंट वैल्यू है, फर्क पड़ेगा इससे। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू, जैसे हम इनफाइनाइट करेंगे, लिमिट ऑफ Sn टेंड्स टू इनफाइनाइट या n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 + -1 टू द पावर इनफाइनाइट। इसकी जो वैल्यू होगी या तो +- होगी या तो -1 होगी। यहाँ पे n की जैसे आप इनफाइनाइट करोगे पूरा का पूरा टर्म्स हो जाएगा इक्वल टू 0, और फाइनली जो वैल्यू आएगी 2 एक डेफिनेट वैल्यू, इसका मतलब वो बाउंडेड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये बाउंडेड, हमारा आंसर हो जाएगा बाउंडेड। चलो डी का ऑप्शन आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, A B C D E F पे आते हैं। अच्छा F बहुत इजी क्वेश्चन है। Sn इक्वल टू -1 टू द पावर n। देखो यहाँ पे ये बाउंडेड है, या तो -1 या तो +1 होगा यहाँ पे। तो फाइनली जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, या तो -1 होगा यहाँ पे, एक बार -1 एक बार +1। एक्चुअली में इसको ऑसिलेशन बाउंडेड सीरीज बोलते हैं, ये अभी आगे आएगा नेक्स्ट टॉपिक पे। है तो बाउंडेड ही,
लोअर मोस्ट वैल्यू हो जाएगा ये, लोअर मोस्ट वैल्यू ये हो जाएगी और ये अपर मोस्ट वैल्यू ये हो जाएगी। इसको हम कैपिटल एम से शुरू करते हैं, इसको हम स्मॉल एम से शुरू करते हैं। इन्हीं दोनों के बीच में आपका एसेंस भी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या है बाउंडेड, क्योंकि ये डेफिनेट वैल्यू आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा बाउंडेड। ठीक है, एफ हो गया। जी पे आते हैं। चलो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। लेट एस एन इक्वल टू यहाँ पे n ऑफ cos ऑफ पाई डिवाइड बाय n। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जब भी होगा, ये वाला जो टर्म है डायरेक्टली यहाँ पे कभी भी इनफाइनाइट मत रख देना, क्योंकि ये जो वैल्यू है यहाँ पे पाई बाय n ये एंगल में होगा, ये एंगल में होगा। अब 0 से लेकर 360 डिग्री में होगा। तो देखो cos का जो ग्राफ होगा वह यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होगी -1 से +1 के बीच में होगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ सॉल्व करेंगे हम, कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर एंगल भी जाएगा या मैक्सिमम जो भी जाएगा यहाँ पे n की वैल्यू अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। एक्चुअली इसको ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या है, n इनटू ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके एंगल के ही इक्वल हो जाएगी जब भी ये इनफाइनाइट सीधे जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाई बाय n, n से कट जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो पाई आएगी, ठीक है। जो वैल्यू आएगी आपको वो पाई वैल्यू आएगी। गलती से भी इसको यहाँ पे मत कर देना ऐसे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट पाई अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू 0 और 0 इक्वल टू 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा n। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट। अब बता देंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये है रॉन्ग कांसेप्ट, इसको नहीं पढ़ना इस टाइप का। पढ़ना कैसे है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है पाई अपॉन n ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, एंगल के इक्वल हो जाएगा जब भी इनफाइनाइट होता है, तो ठीक है। तो जो कांसेप्ट है बाउंडेड का वो हो जाएगा यहाँ पे, ये है हमारा बाउंडेड, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या है बाउंडेड। सिमिलर मैनर में साइन का भी है, तो साइन का भी सेम एंगल आ जाता है, तो क्या होता है ई एफ जी। तो हम यह वाला क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं जी एच। सेम सिमिलर मैनर में है यहाँ पे tan ऑफ sin ऑफ पाई बाय n। सिमिलर मैनर में जब भी आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी सिर्फ एंगल के इक्वल हो जाएगी, n इनटू पाई बाय n हो जाएगा, n से n कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा पाई। सेम एक डेफिनेट वैल्यू, इसका मतलब बाउंडेड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लेते हैं एग्जांपल डिस्कस एंड डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारी वीडियो के पहले वीडियो के लेक्चर में ये हम डिस्क्राइब किए हैं, आप वहां से समझ लेना और ये डिस्क्रिप्शन लिख देना यहाँ पे, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है डिफाइन बाउंडेड सीक्वेंस, गिव द एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, ये इसका भी ये भी ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में, तो आप वहां से लिख लेना इस वाले इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विद एन एग्जांपल डिफाइन बाउंडेड, सेम क्वेश्चन है, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो। तो 4 5 6 ये ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इफ Sn इक्वल टू 2n डिवाइड बाय n प्लस 3 देन फॉर एप्सिलॉन वैल्यू क्या है, ये डिपेंड करता है टोटली एप्सिलॉन वैल्यू पे। एप्सिलॉन वैल्यू 1/4 के लिए फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n बताया हुआ है यहाँ पे कि m की किस वैल्यू के लिए, ये m की किस वैल्यू के लिए Sn माइनस m लेस देन एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे जो L होता है ये होता है आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये होता है आपका इसको बोल सकते हैं हम ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा ये होगा, ये नेग्लिजिबल ही होता है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको जो एक्यूरेसी है वो 1.4 तक का चाहिए। ये m वैल्यू एक्चुअली में क्या है, m वैल्यू आपको लास्ट क्लास में से बताया, लेकिन एक बार रिवाइज कर लो। n इक्वल टू होता है आपका 1 2 3 4 5 6, यहाँ से कैपिटल n तक होता है, और जो m की वैल्यू होगी इन्हीं में से m की होगी। पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए किस वैल्यू से ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा ये m बताता है, ठीक है। तो आते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं और वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी लिमिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट फाइंड करने का तरीका क्या है, ऐसे ना n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n डिवाइड बाय n प्लस 3 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इक्वल टू n हम कॉमन ले लिए
2 यहाँ लिख दिए, m कॉमन लिए 1 प्लस 3 बाई n हो गया, n से n कट जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 1 प्लस ये कितना होगा 0 आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका 2। तो आपकी जो लिमिट हो गई वो l वैल्यू हो गई 2 इक्वल टू क्या होगा, l वैल्यू हो गया आपका 2। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे 2n डिवाइड बाई n प्लस 3 माइनस 2, ये मॉड हो जाएगा और ये लेस देन, तो जो आपका कॉन्सेप्ट है कितना आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू है 1/4। यहाँ बोला हुआ है आपका जो m की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, m से, मतलब m की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m। m की वैल्यू क्या है, ये सर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2n माइनस 2m माइनस 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई n प्लस 3 हो जाएगा, मॉडुलस लगा देंगे 1/4, यहाँ पे लिख देंगे 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे कोई भी चीज, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो मॉडुलस दिया हुआ है यहाँ पे, तो -6 मॉड आप -6 हम कर सकते हैं, -6 डिवाइड बाई n प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई n प्लस 3, और यहाँ हम मॉड लगा देते हैं और ये कितना होगा, लेस देन 4। अब ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी वैल्यू या तो नेगेटिव में होगी, पूरी की पूरी वैल्यू या तो पॉजिटिव में होगी। एक बार हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक बार हम नेगेटिव लेके चलेंगे, दोनों केस हम यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे, एक बार हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 6 डिवाइड बाई n प्लस 3 लेस देन हो जाएगा 1/4। सॉल्व करते हैं 24 लेस देन कितना हो जाएगा, n प्लस 3 माइनस 3 बोथ साइड करने पे कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3, यहाँ -3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n की वैल्यू कितना हो जाएगा 21 से बड़ी, कुल मिला के 22 23 24 25, यही वाली वैल्यू जो होती है ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है 22 23 24। एक काम करते हैं, हम आगे चेक करते हैं, देखो आगे चेक करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस नेगेटिव वैल्यू रहता है तो -6 अगर हम करते हैं -6 n प्लस 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 24 लेस देन ये कितना हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 3। सॉल्व करते हैं यहाँ कितना हो जाएगा -24, ये हो जाएगा -3, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे n कर देंगे कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा -27, और ये n जो कि नेचुरल नंबर है, n है आपका नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो होगा हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा वो नेगेटिव में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हटा दो, जो आपकी वैल्यू होगी n की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया 21 हो सकता है, 21 42 23 24। आपके बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, उसको आप 21 कर दो, बुक में वो